दिसंबर को अपना जजमेंट जो है वो रिजर्व हुआ था जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में, और आज तक जो है वो अभी तक उन्होंने प्रोनाउंस नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारे साथी परेशान हैं कि क्या जजमेंट आ सकता है। इस पर हम लोग पीछे भी मैं बता चुका हूं कि वास्तव में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बार बार उन पर चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिर इतना बड़ा इशू था, उस इशू को कोर्ट ने सुना, लगातार 2-2 घंटे सुना गया, लेकिन आज लगभग 2.5 महीने हो रहे हैं और अभी तक जजमेंट जो है प्रोनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, और उसके बावजूद भी कुछ लोग आत्ममुग्ध होकर के अपनी अपनी विजय गाथा को बताने के लिए तैयार बैठे हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैटर आगे जाए। तो ऐसे उन सब चीज़ों पर मैं आज विस्तार से वार्ता करूंगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में है, क्योंकि इससे पहले एक ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला था और करेक्शन वाले मैटर्स पर उन्होंने तुरंत डिसीजन दे दिया था। ठीक है, मुश्किल से 5 तारीख को रिजर्व किया था और 6-7 में, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही दे दिया था। अपना जजमेंट 2.5 महीने होने के बावजूद भी क्यों नहीं दिया गया, उसका सीधा सीधा रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोग बहुत आशान्वित थे जिनका सूची में नाम था, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी रहे हों, चाहे अन्य जो लोग रहे हों, बड़े आशान्वित थे कि सरकार आएगी, और सरकार ने बेंच बदल करके शुक्ला जी को ला करके तुरंत जो है अभी सबको छपवा करके अपॉइंटमेंट लेटर दिए दे रही। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इतना आसान हम लोग रहने देंगे नहीं कि जो संघर्षरत साथी हैं, जो शुरुआत से ही इस आरक्षण मुद्दे पर जो ओबीसी एससी दलित पिछड़ों का नुकसान हुआ है, उसको जब तक पूरा हम लोग नहीं कर लेंगे तब तक कोई ले करके भागने नहीं पाएगा। तो आप लोग सभी लोग अवगत ही हैं कि जो 2 जून है, 2 जून को लिस्ट आई थी, उसमें बहुत सारे संघर्षित साथी थे, उनके परिणाम स्वरूप 6800 की लिस्ट आई। 6800 की लिस्ट में ऐसे भी अभ्यर्थी हो गए जो दिन भर कह लीजिए अपने काम धंधे में बिजी रहते थे, दीन दुनिया से मतलब नहीं था, और जब लिस्ट आई तो उसमें उनका नाम किसी तरीके से आ गया, तो खुद को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगे थे। उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया और 6800 लिस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, अब ऐसे लोग फिर अफवाह उड़ाना शुरू करते हैं कि शुक्ला जी 6800 प्रोसीड कर देंगे या वो कर देंगे। तो इस पर तो हमें कोई भी आपत्ति है ही नहीं कि शुक्ला जी 6800 तो कभी कतई कर भी नहीं पाएंगे। मुझे सिर्फ इस बात का है कि कहीं जिन लोगों के खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, जो इलीगल अपॉइंटीज हैं, जनरल अभ्यर्थी जो पहले से सूची में बैठे हुए हैं दलित पिछड़ों का हक खा करके, हम लोग उनको अगर बचाने की कोशिश कोई करता है तो फिर हम लोगों को भी कंसीडर किया जाए। सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। अगर न्याय की बात आएगी और अगर कोई भी कोर्ट सिर्फ न्याय देने की ओर तैयार बैठी होगी, जैसे जस्टिस राजन राय साहब थे, जस्टिस पंकज भाटिया जी थे, उनका मतलब था कि हम जो गलत है उसको उड़ा देंगे पूरी तरीके से, लेकिन उनकी कोर्ट से मैटर डाइवर्ट होकर के जस्टिस शुक्ला साहब की कोर्ट में आ गया, जो मात्र 3 महीने पहले ही जज बने थे। ठीक है, अब अगर वो अनरिजर्व अभ्यर्थी जो इलीगल अपॉइंटीज हैं, 69,000 की लिस्ट में बैठे हैं, उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को कंसिडर उनको करना पड़ेगा। और अगर न्याय की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनको बाहर किया जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये लोग जो अब तक 2 साल से मर खप रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, ये रह जाएंगे, हम लेकर के चले जाएंगे, तो ये केवल कल्पना है और कल्पना भर रहेगी। ठीक है, जो मैराथन सुनवाई हुई, उस सुनवाई में जो लोग कोर्ट में रहे हैं, उपस्थित रहे हैं, उन्होंने देखा भी है कि हम लोग हर स्तर से कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़े हैं। हम सरकार के खिलाफ भी लड़े, हम अपने लोगों के खिलाफ भी लड़े, और हम उन
ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ, ऐसे इलीगल अपॉइंटीज के खिलाफ भी लड़े जो अपात्र होते हुए, अयोग्य होते हुए भी स्टेट की गलत पॉलिसी के कारण आज सैलरी उठा रहे हैं, और जो वास्तविक लीगल अभ्यर्थी थे वो सड़क पर धूल फांक रहे हैं। और कोई भी न्याय तब तक नहीं माना जाएगा जब तक जो वास्तविक रूप से प्रभावित शख्स है, जो वास्तविक रूप से लड़ने वाला शख्स है, उसको न्याय अगर नहीं मिल जाता है तब तक वो न्याय नहीं माना जाएगा। ये कानून की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हों उनको बाहर बिठा दिया जाए और जो घर बैठे रहे हों उनको जो है कंसीडर कर दिया जाए। हमारा उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि अगर 20,000 सीटों का नुकसान हुआ है दलित पिछड़ों का, तो 20,000 सीटें एटलीस्ट हमको मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। जो वर्तमान में अनरिजर्व की कट ऑफ है उसके अनुसार, जो वर्तमान में चयन सूची बनी है उसके अनुसार इतना हम लोगों को मिलना चाहिए। और अगर वास्तव में न्याय देने की बात आती है तो पूरी की पूरी लिस्ट रद्द करके जो भी इलीगल अपॉइंटीज उसके अंदर बैठे हुए हैं, जो गलत तरीके से चयनित किए गए हैं सरकार के गलत इम्प्लीमेंटेशन के कारण, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके कारण जो गलत अपॉइंटीज है उनको खत्म किया जाए। और जो वर्तमान सिचुएशन में है, एक तरफ जो स्टेट है वो दलित पिछड़ों को के जो संघर्ष हुआ है चुनाव के दौर में, हर पॉलिटिकल पार्टी ने साथ दिया, हम लोगों ने भी हर स्तर से उस मजबूर कर दिया राजनीतिक पार्टियों को कि वो हमारे पक्ष में बोलें। तो स्टेट ये कभी नहीं चाहेगी कि अभी हम दलित पिछड़ा विरोधी घोषित हुए हैं, कल को हम जनरल विरोधी भी घोषित हो जाए अगर इलीगल अपॉइंटीज को, भले वो इलीगल हैं, उनको निकाला जाए। तो बस यही दो ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। पहली चीज ये है कि जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है जिसमें आर्टिकल 14 और 16 का हवाला देते हुए जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय साहब ने ये लिख के दिया है कि अगर इन लोगों को गलत तरीके से भर लिया जाएगा तो आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन होगा। इसलिए या तो गलत अपॉइंटीज को बाहर किया जाए, सिर्फ बाहर किया जाए, इतना उन्होंने कहा है, और उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट है उन पर इन लोगों को कंसीडर किया जाए। तो जहां तक, और इन सभी चीजों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो, चाहे जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर हो, चाहे जो जीपीएससी वाले ऑर्डर्स हो, चाहे सिंगल बेंच का ऑर्डर हो, चाहे 323 का इंटरिम ऑर्डर हो, चाहे 86 का ऑर्डर हो, ये सारे ऑर्डर्स हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष रखे हैं और इन सबको कोर्ट के सामने बताया गया है और कोर्ट ने उन चीजों को सुना है और समझा है। और जो लोग बड़ी आसानी से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आकर के बक देते हैं कि या सिंबल दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं कि हमारा तो हो गया, आप ये सोचिए कि जस्टिस शुक्ला साहब पसीने पसीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने में 100 पेज का या 80-90 पेज का ऑर्डर वो नहीं लिख पाए, और तुम लोग कितनी आसानी से कह देते हो कि हाँ इनका हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो इतने जो आपके उसमें लगभग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, 16-17 जजों ने इस मुकदमे को सुना है और फाइनली जो भार आया वो जस्टिस शुक्ला के कंधों पर आ गया। तो जो चाहे इतने जजों ने लोड नहीं लिया कि वास्तव में इसमें हमको अपने ही लोगों के खिलाफ, भाई एटलीस्ट जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो हैं तो उन्हीं के लोग। भाई जुडिशरी में 80% एक वर्ग विशेष के ही तो बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से जो सरकार है वो भी उनकी है, और उस सरकार के सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे से ऊपर तक पूरी एक लॉबी है, वो भी उन्हीं लोगों की है। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे कैंडिडेट्स बाहर हों। अगर ऐसा ना होता तो 6800 का जो जियो जारी किया गया था, उस जियो को महिला दिव्यांगों का ना जारी किया जाता, बल्कि वास्तविक रूप से पिछड़ों और एससी का लागू किया जाता। वो लोग समझ रहे थे कि हमको इस सूची को कतई होने नहीं देना है, इसीलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया वो मात्र महिलाओं और दिव्यांगों का जारी किया, पुरुष का और पिछड़ों का जारी ही नहीं किया। ठीक है, तो उस सिस्टम के कारण
अगर कोई अभी भी ये सोच रहा हो कि हम लिस्ट में छप गए हैं तो हम जो है बहुत ज्यादा विद्वान या ज्ञानी हो गए, तो उन लोगों की भूल है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मैंने पता किया है, 2.5 महीने में अगर कोई जज ऑर्डर नहीं लिख पा रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि वास्तव में इतना आसान नहीं रहने वाला है किसी के लिए भी। मुझे जो 6800 के अभ्यर्थी